डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी अध्याय फर्स्ट हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं क्या भैया, डिफिनीशन ऑफ द हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। और साथ में ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, डाई हैलाइडों का वर्गीकरण, जिसमें हम डाई हैलाइडों को हम जेम यानी जेमिनल, वेसिनल और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान देना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन या डिफाइन द हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन। तो ध्यान देना भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना, डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं क्या, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन क्या होते हैं। एल्केन के एक हाइलोजन व्युत्पन्न को हाइलो एल्केन्स जिसे हम बोलते हैं भैया क्या, हाइलो एल्केन्स, या इसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ध्यान देना भैया, एल्केन के एक हाइलोजन व्युत्पन्नों को हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहेंगे तथा आयरन के इस प्रकार के यौगिक को हाइलो एरिन्स जिसे हम बोलते हैं क्या भैया, आयरिल हैलाइड। तो ध्यान देना है, एल्केन के एक हाइलोजन व्युत्पन्नों को हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहेंगे तथा आयरन के इस प्रकार के यौगिकों को हाइलो एरिन्स या आयरिल हैलाइड कहते हैं। ये डिफिनीशन भैया रहा हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का, कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये डिफिनीशन रहा भैया, यानी एल्केनों से हम लोग यहाँ पर एक हाइलोजन परमाणु के द्वारा एल्केनों में स्थित एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या बनेगा भैया, बनेगा क्या, हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ध्यान देना है, कॉमन रिएक्शन लेते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है भैया, जैसे CH4 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जोड़ना है क्या, हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे, प्लस X जोड़ेंगे और माइनस X को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, अरे माइनस CH को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो क्या बनेगा भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड X, यानी यही है क्या हमारा हाइलो एल्केन है। क्या है भैया, हाइलो एल्केन। लेकिन यहाँ पर जो हाइलो एल्केन के रूप में बना है कंपाउंड, उसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, मेथिल हैलाइड या हाइलोमेथेन। क्या लिखेंगे भैया इसको, मीथेन या हाइलोमीथेन या मेथिल हैलाइड। तो यहाँ पर भैया ध्यान देना है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन एल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन परमाणु को ऐड कर रहे हैं और एक H परमाणु को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या बना भैया, हाइलो एल्केन के रूप में बना क्या,
हैलोमेथेन या मेथिल हैलाइड बना। इसी प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या भैया, C6H6 जिसे हम बोलते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रो ये कार्बन है, इसका नाम भैया क्या है, बेंजीन है भैया। ये क्या है, बेंजीन। तो हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से हम लोग एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे और एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा भैया, बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड X। इसका नाम क्या है भैया, हाइलोएरिन। क्या नाम है इसका, हाइलोएरिन, या इसे हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन का डेफिनेशन रहा और ये कॉमन रिएक्शन है जिसके द्वारा हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्केन से एल्किल हैलाइड का उत्पादन कर रहे हैं और साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से हम लोग हाइलोएरिन या एरिल हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान देना भैया। अब हम आपको डाई हैलाइडों का वर्गीकरण लेकर आ रहे हैं। क्या, डाई हैलाइडों का वर्गीकरण लेकर आ रहे हैं। डाई हैलाइडों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जेम या जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरा जो होगा वेसिनल डाइहैलाइड और तीसरा जो होगा भैया एल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डाइहैलाइडों का वर्गीकरण। ध्यान देना भैया, डाइहैलाइडों का वर्गीकरण यानी हैलोजन यानी समान हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग डाई हैलाइडों को वर्गीकृत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डाई हैलाइडों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। और ध्यान देना भी एक एक पॉइंट को हमको ध्यान देना है ताकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से वीक नज़र न आए, बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो। तो ध्यान देना भैया, हम लेकर आ रहे हैं क्या, यहाँ पर डाई हैलाइडों का वर्गीकरण। ध्यान देना है भैया, डाई हैलाइडों का वर्गीकरण। डाई हैलाइडों, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ेंगे। इसमें डाई हैलाइडों का वर्गीकरण। ध्यान देना भी है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं डाई हैलाइडों का, ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान देना भैया। तो समान हैलोजन परमाणु, ध्यान देना है, समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलाइडों को जेम जिसे हम बोलते हैं क्या भैया, जेमिनल बोलते हैं। जेम यानी जेमिनल, वेसिनल एवं एल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों में वर्गीकृत किया जाता है। डाई हैलाइडों में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान देना भैया,
यहाँ पे हम लोग डाई हैलाइडों का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला आएगा हैलाइड, डाई हैलाइड, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जेम या जेमिनल। नंबर ऑफ फर्स्ट में हम लोग लेते हैं भैया क्या, पहले नंबर फर्स्ट में लेते हैं हम लोग जेम, जिसे हम बोलते हैं जेमिनल के नाम से भी जानते हैं, जेमिनल। डाई हैलाइड, ध्यान देना भैया, इस प्रकार के हैलाइड कैसे क्या होते हैं ध्यान देना है। इनमें हाइलोजन, इनमें समान हाइलोजन इनमें समान हाइलोजन एक ही कार्बन परमाणु से, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ध्यान देना भैया, यह ऐसे डाई हैलाइड होते हैं जिनमें हाइलोजन परमाणु या हाइलोजन एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस प्रकार के डाई हैलाइडों को हम क्या कहते हैं भैया, जेम या जेमिनल कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना भैया, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में CH सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड X, इसे हम क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर हाइलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक ही कार्बन से दोनों समान हाइलोजन परमाणु अगर जुड़े रहेंगे तो ऐसे डाई हैलाइडों को हम क्या कहते हैं, जेम या जेमिनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया भैया वो कैसा हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड है। कैसा है, जेमिनल डाई हैलाइड है, ध्यान देना है। अब नंबर क्रम 2 में हम चलते हैं भैया, नंबर 2 में चलते हैं, वेसिनल डाई हैलाइड। ध्यान देना भी, यहाँ पर विसिनल है, ध्यान देना, विसिनल डाई हैलाइड, ध्यान देना है। विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं भैया, ध्यान देना है। इनमें ध्यान देना है, इनमें हाइलोजन पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इनमें हाइलोजन पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर दोनों समान हाइलोजन परमाणु, यानी इनमें समान हाइलोजन परमाणु, ध्यान देना, इनमें समान हाइलोजन यहाँ पर लेना है, ध्यान देना है, इनमें समान हाइलोजन, इनमें समान हाइलोजन पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं या जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल देखना है, ध्यान देना भैया, एग्जाम्पल में हमको ध्यान देना है, क्या पढ़ना है भैया, विसिनल डाई हैलाइड, ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान देना भैया,
पास पास वाले यानी CH3 या हम लेते हैं, ध्यान देना है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इस कार्बन से, यानी ये दोनों कार्बन क्या है, पास पास वाले कार्बन है। तो यदि किसी डाई हैलाइड में पास पास वाले अगर कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा तो ऐसे डाई हैलाइडों को हम क्या कहते हैं भैया, विसिनल डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो अब आगे हमको चलना है भैया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं, अगले क्रम में चलते हैं भैया, ध्यान देना है। अल्फा ओमेगा ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, दो समान हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं अंतिम छोर वाले यानी किनारे वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे और बीच में कहीं भी एल्किल समूह नहीं आना चाहिए, यानी कार्बन की जो श्रृंखला है वो अशाखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, अशाखित होना चाहिए। तो इस प्रकार के हैलाइडों को हम क्या कहते हैं भैया, इस प्रकार के हैलाइडों को हम कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। चलते हैं अगले क्रम में भैया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ध्यान देना है। अल्फा नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ध्यान देना भी है यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन का जो अगला क्रम है वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। ध्यान देना है, इनमें दो हैलोजन, इनमें दो समान हैलोजन, हैलोजन सिरे वाले कार्बनों से, अंतिम छोर वाला सिरे वाले कार्बन परमाणुओं से, सिरे वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तथा, ध्यान देना भैया, तथा कार्बन श्रृंखला के मध्य कोई एल्किल समूह नहीं होता है, अर्थात श्रृंखला अशाखित होता है, श्रृंखला अशाखित होता है, अशाखित होता है। तो ये भैया ध्यान देना है, ये है कैसे हैलाइड है, ये ऐसे डाई हैलाइड है, इनमें दो समान हैलोजन सिरे वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तथा कार्बन श्रृंखला के मध्य कोई एल्किल समूह नहीं होता है, अर्थात श्रृंखला अशाखित होता है। तो निश्चित तौर से इस प्रकार के डाई हैलाइडों को हम क्या कहेंगे भैया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना भैया, एग्जाम्पल CH2, एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है, एग्जाम्पल ध्यान देना यहाँ पे CH2
सिंगल बॉन्ड X CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर X। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दोनों समान हाइड्रोजन परमाणु जो हैं निश्चित तौर से सिरे के अंत वाले, यानी सिरे के शुरुआत कहाँ से होता है भैया, यहाँ से होता है या यहाँ से होता है, तो सिरे वाले कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं। अतः यहाँ पर जो डाई हैलाइड का एग्जाम्पल लिखा गया है भैया वो निश्चित तौर से कैसा है भैया, वो निश्चित तौर से अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग संकरण के आधार पर जो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन का डिवीजन है उसको हम अगले वीडियो में लेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।